अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क पर खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एयर फ्लाई जिना में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में ही बताया जाएगा। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। तो बेसिकली पाकिस्तान में मुख्तलिफ अकसाम की जो एयरलाइंस हैं मौजूद हैं। हर एयरलाइन अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। तो ये जो जॉब्स हैं ये है फ्लाई जिनाह में, ये एक एयरलाइन का नाम है, पाकिस्तान में है। तो फ्लाई जिनाह में जॉब्स अवेलेबल हैं। पूरे पाकिस्तान से ही मेल्स और फीमेल्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स इसकी क्या हैं? अगर आपने कम अज़ कम इंटरमीडिएट डिग्री कंप्लीट की हुई है, जिसमें या तो एफए या आईसीएस या आईकॉम या डीकॉम या एफएससी वगैरह, मतलब जो भी इंटरमीडिएट की डिग्री है, अगर आपने कंप्लीट की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि मेल और फीमेल दोनों ही इसमें एल हैं। आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 29 साल तक हो सकती है इसमें अप्लाई करने के लिए। आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए, फिर आप इसमें अहल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो अभी हम मौजूद हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी फाइल सबमिट करनी है, फिर आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, आप इस मतलब ये वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, एंड पे आपने चले जाना है। तो यहाँ पे कुछ सिटीज़ मेंशन है जिसमें ये जॉब्स अवेलेबल हैं, और हमारे एडवर्टाइजमेंट जो हमने आपके लिए मतलब आसान करके यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है कि फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, ये जो सिटीज़ हैं इनमें आपकी अपॉइंटमेंट होगी। अप्लाई पूरे पाकिस्तान के ही कर सकते हैं। तो आपका ताल्लुक जिस भी सिटी से है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है, आपकी नज़दीक तरीन जो यहाँ पे सिटी मेंशन है, जो भी आपका मतलब करीब तरीन सिटी है, नियरेस्ट डिवीज़न है, उसमें आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो अप्लाई करने के लिए आपने जो वेबसाइट है वो सर्च करनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई हियर के जो सामने हम लिंक देंगे उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एंड पे मेंशन है कैबिन क्रू फैसलाबाद। अब इसी तरह कैबिन क्रू इस्लामाबाद, नीचे व्यू मोर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे और भी सिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी जो कि रिमेनिंग है। लेकिन अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं फैसलाबाद के लिए, तो फिर आपने अप्लाई नाउ फैसलाबाद का जो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद मज़ीद वेट करेंगे, तो यहाँ पे दोबारा आपके सामने अप्लाई नाउ का बटन ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो नीचे मज़ीद मेंशन है, आप रीड यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने दोबारा ये जो कैबिन क्रू फैसलाबाद के सामने अप्लाई नाउ का बटन है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे मज़ीद लोडिंग होगी, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब ये आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपने इसे केयरफुली फिल करना है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद व्हाट इज़ योर लास्ट नेम आप अपना यहाँ पे लिखना है। उसके बाद व्हाट इज़ योर ईमेल, अपनी ईमेल यहाँ पे आपने लिख देनी है। उसके बाद व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो ये दो मैसेजेस हैं, मतलब इसमें वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप पसंद करते हैं कि हमारी जो टीम है आपको ईमेल कैंपेन के रिलेटेड करती रहे, ठीक है ना। दूसरा ये है कि अगर आप मतलब कोई भी जॉब हमारी जो टीम है या हमारी जो ट्रैवल कंपनी है ये इशू करती है, तो आप पसंद करते हैं कि आपको उसका एसएमएस आया करे कि फ़लाँ जॉब आई है या फ़लाँ आई है। तो ये चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्म बर वक्त होता रहे तो आप दोनों को यस कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप दोनों को नो नो कर सकते हैं। तो ये डाटा फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद आपके सामने मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे। वह आपने यहाँ पे जो रिमेनिंग डाटा है वो भी एज इट इज़ बताना है, जैसे जैसे वो पूछेंगे। यहाँ से वो पूछ रहे हैं कि आपका कोई पहले कैबिन क्रू का एक्सपीरियंस है या नहीं, उसके लिहाज से आपने यहाँ पे आंसर देना है। फिर नीचे वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो एज है उसका क्राइटेरिया क्या है, किस मतलब किस ड्यूरेशन में आपकी जो एज है वो बनती है।
अगर आप 19 से 40 के दरमियान 19 से 24 के दरमियान है तो आप इसे टिक लगा देंगे। अगर आप 19 से नीचे हैं तो आप इसे टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 25 और 30 के दरमियान आपकी एज है तो फिर आपने इसी टिक लगानी है। इस तरह आपका जो भी क्राइटेरिया होगा उसके लिहाज से आपने रेडियो बटन को फिल कर देना है टिक लगा के, बस। उसके बाद नीचे मेंशन योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है उसके लिहाज से आप यहाँ पे फिल करेंगे। नीचे आर यू एबल टू रीच 212 सेंटीमीटर ऑन टिप टोज, मतलब ये आप अगर रेज हो सकते हैं ना इस जो आपको बताया उन्होंने मेजरमेंट, तो फिर आपने उसके लिहाज से यस या नो में जवाब देना है। तो ये चीज़ें करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, वो आपसे मजीद ये पूछ रहे हैं कि रेफरिंग टू द इलस्ट्रेशन डू यू हैव एनी विजिबल टैटूज, अगर आपने मतलब कोई टैटूज वगैरह एडजस्ट करवाए हुए हैं किसी भी अपने जिस्म के हिस्से में तो आप उसके लिहाज से बताएंगे कि आपने बिल्कुल अगर नहीं करवाए तो नो, अगर थोड़े से करवाए हैं थोड़े दिखाई देते हैं या नहीं देते, उसके बाद नॉन विजिबल टैटू, उसके बाद विजिबल टैटू, जो आपका मतलब आपके सीन में होगा उसके लिहाज से आपने जवाब देना है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि डू यू सफ़र फ्राम कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी तो नहीं होती लेकिन ये ऐसी डिफेक्ट होता है जो किसी की आंखों में होता है, और ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ठीक ही होते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक गोल सा सर्कल होता है जिसमें काफ़ी सारे कलर्स लिखे होते हैं, उन कलर्स में एक नंबर छुपा होता है, नंबर काफ़ी बड़ा लिखा होता है, उन कलर्स के मतलब मिलता जुलता एक जो है नंबर लिखा होता है, वो आपने देखना होता है, ठीक है ना। अब जो कलर ब्लाइंडनेस का जो पर्सन है उसे वो दिखाई नहीं देता, वो मतलब उसे पता ही नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ है। जिसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती वो फौरी बता देता है कि इस सर्कल में क्या लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी को कुदरतन किसी को अलॉट किया गया होता है और किसी को नहीं किया गया। तो नीचे यहाँ ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो है बोल सकते हैं इंग्लिश या नहीं, यानी कि फ्लुएंट में एक फ्लुएंसी में लिख भी सकते हैं या बोल भी सकते हैं, उसके लिहाज से आपने यस या नो में जवाब देना है। नीचे वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि डू यू कंप्लीट अ मिनिमम ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन, अगर आपने इंटरमीडिएट की डिग्री कंप्लीट की हुई है तो आपने यस पे क्लिक करना है, अगर आपने नहीं की तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। तो इस पे वही अप्लाई कर सकता है जिसकी इंटरमीडिएट क्लियर है, तो आप हर सूरत में यस पे ही मतलब आंसर देंगे। अगर आपकी इंटरमीडिएट नहीं है तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल ही नहीं है। तो ये चीज़ें होगी। फिर नीचे दो ऑप्शंस बच गए, तो ये बेसिकली ज़रूरी नहीं है, आप इन दोनों को नो नो कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका मतलब क्राइटेरिया होगा। तो ये सारे आंसर देने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएगा कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन करियर एट एयर अरेबिया, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर इंफॉर्मेशन, वी विल बी इन टच सून रिकॉर्डिंग और पोटेंशियल नेक्स्ट स्टेप्स इन द मीन टाइम। उसके बाद ज्वाइन आवर टैलेंट कम्युनिटी। तो आपने ये जो लिखा हुआ है ना बैक टू करियर होम, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दोबारा से एक ऐसा छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करके अपनी सीवी को अपलोड करना है। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अगर आपका यहाँ पे फिल ना हो एम्प्टी हो तो दोबारा से लिख देंगे, आमतौर पर ये पहले ही फैच हो जाता है तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि फ़ोन नंबर कंट्री कोड, आपका जो कंट्री कोड है फ़ोन नंबर वो कौन सा है, आपने यहाँ पे सिंपली पी बटन को प्रेस करना है तो आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। आपने एंटर का बटन प्रेस करना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो उसके बाद अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपकी ईमेल यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगी। उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बताना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो अपने केस में आप बता देंगे 2-3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है आपकी, चूंकि पाकिस्तानी है तो यहाँ पे पी लिखेंगे, पाकिस्तान हाईलाइट हो जाएगा, फिर आपने एंटर प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे अपना सूबा जो है अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपने डिजायर्ड सिटी लिखनी है, जिस भी सिटी में आप चाहते हैं कि आपकी जॉब हो जाए। उसके बाद लिंक्डइन यूआरएल, अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट बना हुआ है तो उसका यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो नहीं बना हुआ तो इसे बिल्कुल खाली छोड़ सकते हैं।
हैव यू वर्कड इन एयर अरेबिया बिफोर? अगर आपने इससे पहले एयर अरेबिया में काम ऑलरेडी किया हुआ है या आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस या नो की सूरत में जवाब देंगे। अगर नहीं है तो आपने नो पे क्लिक कर देना। ये करने के बाद आपने इस बॉक्स को टिक लगानी है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ सबमिट का बटन है, इस पे आपने जैसे ही क्लिक करना है आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो जाएगा। तो अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बावजूद भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो या ना समझ आई हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको गाइड कर दें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए काइंडली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।